प्रिय दर्शकों, सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्संचार स्टूडियो में। और आज के दिन में हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान से हम सभी मुलाकात करने वाले हैं और उनका नाम है फादर रुडोल्फ रोड्रिगेज। फादर रुडोल्फ रोड्रिगेज बरील धर्म प्रांत के सीनियर पुरोहितों में एक हैं। वर्तमान में वे अनुग्रह आश्रम में सेवा दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों के नाम से मैं फादर रुडोल्फ का स्वागत करता हूं। फादर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज के दिन में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके बुलाहट के बारे में और आपकी आज तक की यात्रा के बारे में। सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। मेरा जन्म तो कर्नाटक के साउथ कनाडा जिले के होसाबेट्टो में हुआ और हम लोग 5 भाई बहने हैं। मेरा पिताजी मेरे जन्म के 3 महीने में ही गुजर गए थे और मेरी दादी और मेरी माँ ने बड़ी कठिनाई से हम लोग को बड़ा किया। असली में मेरे पिताजी अनाथ थे। मेरे दादी को, जिसको हम दादी कहते हैं, उनको बच्चे नहीं थे। उन्होंने मेरे पिताजी की परवरिश की थी और मेरे जन्म के 3 महीने के बाद ही उनका गुजर जाने से हमारी परिवार की स्थिति काफी खराब थी। फिर भी मेरी दादी ने और मेरे माताजी ने बड़ी मेहनत करते हुए हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया और आज हम सभी लोग एक अच्छे स्थान में पहुंच गए हैं। उनमें से मेरा एक बड़ा भाई कोरोना के टाइम में गुजर गया है। तो आपको बुलाहट कैसे प्राप्त हुई, या बुलाहट में अपने परिवार के क्या योगदान रहा? बचपन से ही मेरी माँ की एक इच्छा थी और रोज शाम को वो प्रार्थना किया करती थी, मेरे 5 बच्चों में से प्रभु 2 बच्चों को चुन लीजिए, एक पुरोहित बन जाए और एक सिस्टर बन जाए। और मेरे सबसे बड़ी बहन सिस्टर बनने के लिए गई, जिसके कारण माँ बड़ी खुश थी। उसके बाद माँ चाहती थी हम 3 भाइयों में से कोई एक भाई जो है पुरोहित बनने के लिए जाए। मुझसे बड़ा भाई जो है गुरुकुल में अपोस्टलिक स्कूल में पढ़ने के लिए गया और वो चाहता था कि पढ़ाई करके पुरोहित बनने के लिए जाए। पर ऐसा हुआ, पढ़ने में तो होशियार था, पर 12वीं क्लास में क्या हुआ पता नहीं, वो फेल हो गया, जिसके कारण वो निराश होकर वापस आया और उसके बाद उसने पुरोहित बनने की इच्छा त्याग दी। ऐसे समय पर जो है माँ की दृष्टि मेरी ओर थी और मैं सबसे छोटा था। माँ चाहती थी मैं पुरोहित बनने के लिए जाऊं और बार बार माँ मुझे पुरोहितों के बारे में, संतों के बारे में, मिशनरियों के बारे में बताया करती थी और पुरोहित बनने के लिए प्रोत्साहित करती थी। पर ऐसा हुआ कि मुझे बोलने में कुछ तकलीफ थी। मेरे अंदर पुरोहित बनने की इच्छा तो थी, पर मैं सोचता था पुरोहित बनूंगा तो प्रवचन कैसे दे दूंगा। इस बात को लेकर मैं पीछे हटता था। मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदारों में एक विदेश में थे। उन्होंने कहा मैं आपको विदेश ले जाऊंगा और हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया था कि मैंने सोचा 12वीं होने के बाद मैं जो है विदेश जाके कुछ कमाऊं ताकि हमारी परिवार की स्थिति अच्छी हो जाए।
पर जो मुझे लेने के लिए आश्वासन दिया उनकी मृत्यु हुई वहां पर, और जिसके कारण मैं विदेश नहीं जा सका। मेरा एक आओ भी दूर से चचे का भाई लगता है, बंगाल में काम करता है, उसने कहा तुम मेरे साथ पास आओ, तुमने तो अकाउंटेंसी की है, मेरा हिसाब, उनका एक बड़ा शॉप है, तो मेरा हिसाब रख देना और रात के समय आपकी डिग्री करना। मैंने उसके लिए भी हाँ कहा। और ऐसे समय पर लखनऊ डायसिस से मेरा चचे का भाई फादर जोसेफ पीटर रॉड्रिगेज वो छुट्टी में आया था। उसने मुझसे कहा तुम्हारी 12वीं हो गई, अभी क्या कर रहा है, तुम पुरोहित बनने के लिए जाओ, मेरे साथ आओ। मैंने कहा हाँ। अब उसने जाके टिकट भी बुक कर दी। अब मैंने सोचा कैसे भी टिकट बुक कर दी, मैं चला जाता हूं। और मैं पल्ली पुरोहित से भी जाके मिला, पल्ली पुरोहित ने भी मुझे प्रोत्साहन किया और मैं ऐसे लखनऊ डायसिस में पहुंच गया। कि बड़ी सोच मैंने नहीं की है, पर प्रभु ने अनोखी रीति से मुझे लखनऊ डायसिस के लिए लखनऊ में सेंट पॉल सेमिनारी में पहुंचाया। धन्य है आपकी माता। आपकी माता ने पहले प्रार्थना की, बच्चे ये किया, 2 प्रभु के सेवा में जाए, उसके बाद संतों की कहानी इस प्रकार से मोटिवेट किया, प्रेरित किया। उसके बाद एक बार आपने निर्णय लिया कि सेमिनारी आना है, सेमिनारी पहुंच भी गए आप, तो उसके बाद आपके घर वालों ने कैसे आपको सपोर्ट किया? क्योंकि परिस्थिति विपरीत लग रही, जैसे आपने अभी बताया पिताजी पहले से ही खत्म हुए थे, उसके बाद बहुत कठिनाई थी, कैसे आपको साथ दिया आपके घर वालों ने? मेरे घर वाले तो पुरोहित बनने में किसी ने मुझे मना नहीं किया, सबने मेरा प्रोत्साहन किया। पर मेरे परिवार के लोग उत्तर भारत में जाने के लिए उतना इच्छुक नहीं थे। उन लोगों ने कहा यदि आपको पुरोहित बनना ही है तो यहाँ मैंगलोर डायसिस है, यहाँ पर पुरोहित बन जाओ, यहाँ के डायसिस में ज्वाइन हो जाओ। पर जो है मेरी माता जी ने कहा नहीं, तुम उत्तर भारत में जाना, तुम मिशनरी बन जाना, ये माँ की इच्छा थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया और मैं उत्तर भारत में पहुंचा। और मेरे पूरे परिवार ने शुरू से ही इस बात का प्रोत्साहन किया, कभी विरोध नहीं हुआ और वो प्रोत्साहित करते रहे मुझे। तो सेमिनरी की पढ़ाई आपकी कहाँ कहाँ हुई? सेमिनरी में पहले 2 साल मैं 12वीं पढ़ के आया था, इसलिए सेंट पॉल सेमिनरी में लखनऊ में 2 साल पढ़ाई की। और उसके बाद मैं नागपुर गया, वहाँ पर 3 साल फिलॉसफी हुई। उसके बाद लखनऊ डायसिस के निगोआ में 1 साल की रीजेंसी हुई और उसके बाद फिर से नागपुर में 4 साल की थियोलॉजी होकर 1986 में 1986 में मेरा पुरोहित अभिषेक लखनऊ डायसिस के लिए बिशप एलन डिलस्टी के द्वारा हुआ। तो उस पढ़ाई के दौरान लखनऊ में फिर नागपुर में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई महसूस किया आपने? पढ़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं रही, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। पर पढ़ाई के समय 2 बार ये प्रश्न उठा कि ये सही से बोल नहीं सकता है, और इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई। एक बार मुझे डायसिस में भी बुलाया गया, वापस भेजने की टिकट भी बुक हुई थी, और उस समय बिशप सेसिल डेसा था। उन लोगों ने मुझे टेस्ट के लिए भेजा और टेस्ट में पाया गया कि बोलने में थोड़ी तकलीफ तो है, पर कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है। इसलिए बिशप सेसिल डेसा ने भी प्रोत्साहित किया, कोशिश करो और तुम पुरोहित बनो। इस तरह से फिर से मेरी टिकट कैंसिल करके मुझे फिर वापस सेमिनारी में भेजा। ये कठिनाई हुई, नहीं तो ऐसा सेमिनारी में पढ़ाई में और अन्य चीजों में मुझे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जिस दिन आप पुरोहित बने उस दिन का कोई खास अनुभव आपको याद है? पुरोहित बनने में खास अनुभव था
कि मेरी माँ की इच्छा यही थी। असली में उन दिनों में मेरी माँ बीमार थी और जब घर में थी वो उठकर चल भी नहीं पाती थी। उसको चलना था, दीवार पकड़ के या डंडा पकड़ के चलना था। पर उन्हें कहा मैं जो है चलूंगी। और मेरा पल्ली पुरोहित और मेरी बड़ी सिस्टर बनी थी, और वो मेरी माँ पुरोहित अभिषेक के लिए लखनऊ आई। लखनऊ रेलवे स्टेशन तक वो काफी परेशान थी, पर जब से रेलवे स्टेशन में आई उसके बाद में वो आराम से चल पाई। और यहाँ पर लखनऊ में आई, वहाँ भी अच्छी रही। उसके बाद मेरी माँ जो है नैनीताल वगैरह घूमने गई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे लगा कि स्वस्थ हो गई है। इनके अंदर इतनी इच्छा थी, जब उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनके खुशी के कारण उनकी बीमारी भी दूर हुई, जिसके कारण हम बड़े खुश थे माँ को देखकर। तो लखनऊ डायसिस के लिए आप पुरोहित बने, तो बरेली डायसिस में कैसे आप आए? लखनऊ डायसिस के लिए पुरोहित बनने के बाद मेरी पहली नियुक्ति जो पोलीगंज में हुई, और 1.5 साल के बाद लखनऊ में रॉबर्ट वास के डेथ के कारण मुझे लखनऊ कैथीड्रल में भेजा गया, और वहां पर मैं 1.5 साल रहा। उस समय हमारी डायसिस का विभाजन हुआ लखनऊ और बरेली, और उस समय रोम से या चिट्ठी आई, स्टे वेयर यू आर, जहां है वहीं रहे। अब उस समय बहुत सारे पुरोहित बरेली डायसिस से लखनऊ आना चाहते थे और लखनऊ से कुछ बरेली आना चाहते थे, इसलिए सभी पुरोहित बिशप स्वामियों से मिले और उन लोगों ने इजाजत दी। काफी पुरोहित बरेली से लखनऊ चले गए, और मैंने निर्णय लिया कि मैं बरेली डायसिस में आऊंगा। इसलिए आऊंगा कि लखनऊ डायसिस में अधिकतर स्कूल थे, और स्कूल में मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी। और मैंने देखा था कि बरेली डायसिस में काफी चर्चेस हैं, मिशन का काम है, इसलिए मैंने सोचा मैं बरेली डायसिस में आऊं। फादर JB मस्करेनस और मैं 2 लोग लखनऊ डायसिस से बरेली डायसिस के लिए बिशप्स की अनुमति के द्वारा आए। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर आने के बाद ये कैरिज्मेटिक मूवमेंट में इच्छा रखी और उसको आगे बढ़ाया, और आज भी पिछले 22 साल से आप अनुग्रह आश्रम में हैं। उससे पहले से आप इसमें इंटरेस्टेड थे। ये आपको ये ख्याल या विचार कैसे आया आपके मन में? असली में जो है माँ ने जो कहा था कि मिशनरी बनना, प्रभु का प्रचार करना, ये मेरे मन में हमेशा बना रहा। और मैं पुरोहित बनने के बाद मैं अन्य पुरोहितों से या अन्य लोगों से बात कर रहा था। उस समय सभी लोगों ने मुझे कहा कि देखो, उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार हो नहीं सकता है, आप केवल स्कूल में या कुछ समाज सेवा कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी इसी लाइन में जाएंगे, धीरे स्कूल में और समाज सेवा में जाएंगे। इसके पहले मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो बातें मुझे हमेशा प्रभु के कार्य में प्रेरित कर रही थी। ये तो मेरे बचपन में मेरे पिताजी का गुजर जाना, और मेरे पुरोहित बनने के 1 साल के पहले मुझे पता चला असली में मेरे पिताजी दुर्घटना से नहीं, किसी ने मेरे पिताजी की हत्या की। इससे मैं निराश था। दूसरा जो है कि मेरे ऑर्डिनेशन के 1 महीने के बाद जब हम वेलंकनी गए थे, वापस आ गए थे, उस समय एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरी माँ गुजर गई। और उसके बाद मैं पुरोहित बना, मैं लखनऊ में था।
उस समय मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हुए, मैं डॉक्टर लोगों के पास गया और डॉक्टर लोगों ने मुझे 2-3 बेल्ट पहनने के लिए दिए और कहा कि देखो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कई जगह पर गैप है, ऑपरेशन होगा कोई गारंटी नहीं है, आपको जिंदगी भर दवाई खा के रहना है, अधिकतर आपको रेस्ट करना होगा, कुछ उठा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे अनेक बात डॉक्टर लोगों ने मुझे बताई और जिसके कारण मेरे अंदर विश्वास में भी थोड़ी कमी आई और मैं थोड़ा निराश भी हुआ। और उसके बाद जब मेरा ट्रांसफर बेलपड़ाव में हुआ और उस समय एक दिन मैं बड़ा निराश था, दर्द से परेशान था और एक दिन मैं सो रहा था, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं करीब 12 बजे 1 बजे उठा और मुझे ऐसा लगा जीने से क्या लाभ है। मैंने मेरे टेबल पर बहुत सारी दवाइयां थी, उठा के खिड़की से फेंक दिया। उस दिन पहली बार मैंने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा ये कि मेरी याद कीजिएगा या मुझे चंगा कीजिएगा। मैं काफी देर घुटने टेक कर प्रार्थना किया, उसके बाद सोया और सुबह उठा, मैं बड़ा फ्रेश था, कोई दर्द नहीं था और वो दर्द उस दिन से आज तक मुझे परेशान नहीं हुआ। अब जिसके कारण मेरे अंदर वो उत्साह बढ़ा। नहीं, उसके बाद जब पोलीगंज में मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं स्कूल में था और स्कूल में मैंने देखा बहुत सारे कम बच्चे हैं वहां पर। मैंने गांव में जाके लोगों को, अधिक बच्चों को प्रोत्साहित किया और अधिक बच्चे आने लगे। धीरे से बड़े बड़े बच्चे आए, उनको चर्च वरांडा में मैंने पढ़ाना शुरू किया और 1-2 महीने के बाद ये बच्चे नहीं आने लगे तो मैं गांव में गया। गांव में जाके बच्चों से पूछा आप लोग क्यों नहीं आते हैं। उन लोगों ने कहा देखो मेरे माता पिता जो है काम में जाते हैं और घर में बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चे को देखभाल करना। मैंने सोचा मैं गांव में ही पढ़ाऊं। मैंने एक गांव में बच्चों को किसी के घर में पढ़ाना शुरू किया। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने करीब 60 गांव में 60 नॉन फॉर्मल सेंटर्स खोले, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे गांव में पढ़ रहे थे। और उन्हीं गांवों में 60 यूथ ग्रुप्स बनाए और मैंने 60 महिला ग्रुप बनाए। और ऐसे समय पर मुझे लगा कि स्कूल से ये समाज सेवा थोड़ा अच्छा है और मैं समाज सेवा में ज्यादा समय देने लगा। हाँ, एक दिन मेरा पोलीगंज में 7 साल हो गए थे। उस समय मैंने सोचा अभी मेरा ट्रांसफर होने वाला है और एक महिला दिवस था और उस महिला दिवस में हमारे बिशप स्वामी भी थे और पीलीभीत के डीएम भी थे। लगभग करीब 2000 से ज्यादा महिलाएं उसमें थे। अब उसमें मैं कह रहा था महिलाओं से और युवक लोगों से, देखो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, जो ये अच्छा काम यहाँ चल रहा है आप लोगों को शुरू आगे बढ़ाना है। तो उन लोगों ने मुझे कहा इससे हमें क्या लाभ। इस प्रश्न ने मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे लगा कि जब तक मन परिवर्तन नहीं होता है तब तक हर एक व्यक्ति यही सोचेगा मुझे क्या मिलेगा। जब मन परिवर्तन होगा तब सोचेगा कि हम जो है दूसरों की सेवा करेंगे। उस समय मेरे मन में एक विचार आया, मैं एक ऐसा जगह बनाऊंगा कि जहां पर सभी लोग आके बैठ के प्रार्थना कर सकें और प्रभु को अनुभव कर सकें। इस तरह से आश्रम बनाने का एक विचार मेरे मन में आया। तो लोगों को आत्मिक अनुभव देने से पहले आपने लोगों को भौतिक विकास के लिए भरपूर कार्य किया, उसके बाद वो सवाल की वजह से आप इस लाइन में आए। तो अभी पिछले 22 या उससे ज्यादा सालों से आप इसमें बने हुए हैं, तो ये आपको ये अनुभव कैसे आगे ले जा रहा? देखो, जब मेरे मन में ये बात आई, मैं हमारा बिशप एंथनी फर्नांडिस से मिलने गया और मैंने कहा देखो कि पुरोहितों के लिए रिट्रीट में जाने के लिए जगह है, सिस्टर लोगों के लिए जगह है
पर लोक धर्मियों के लिए जाने के लिए जगह नहीं है। यदि कहीं जगह भी है उनको पेमेंट करना पड़ता है। अब एक परिवार से 5 लोग आएंगे, इतना पैसा गरीब लोग कहां से देंगे। तो मैं एक ऐसा जगह शुरू करना चाहता हूं जहां पर लोग फ्रीली आए और रहें और प्रार्थना करें। ऐसा एक जगह मैं शुरू करना चाहता हूं। मेरा विचार मैंने बिशप से बताया। बिशप ने मुझे बताया कि आप एक ऐसा जगह शुरू करेंगे, कौन आएगा, और आएगा भी तो इसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो बिशप ने ध्यान नहीं दिया। बिशप ने कहा और कुछ काम आपसे करना है। तो मैं दूसरे साल फिर गया और तीसरे साल फिर गया। अंत में बिशप ने कहा तुम्हारे मन में इतनी इच्छा है तो शुरू करो। इस तरह से बिशप ने मुझे अनुमति दी। मैंने सितारगंज में जो है कि एक जगह खरीदी और मेरे पास पोलीगंज में जब था थोड़ा अनुभव रहा, जब लोगों ने मुझसे कहा इससे क्या मिलेगा। और उस समय हमारे डायसिस में फादर कुरियाकोस कैरिस्मेटिक प्रार्थना चलाने के लिए आए थे। और मैंने उनकी प्रार्थना देखकर प्रभावित हुआ। मैं कैरिस्मेटिक में उतना विश्वास नहीं रखता था, इच्छा भी नहीं रखता था, पर उनकी एक तरीका मुझे अच्छा लगा, ताली बजाना और गाना। तो पोलीगंज में जितने ग्रुप थे मैं उनमें ही ऐसी प्रार्थना शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि सितारगंज में मैं ऐसा ही करूंगा ताकि लोग आ जाएंगे और अनुभव करेंगे। सितारगंज में हम लोगों ने जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद घर भी बनाया और घर बनाने के समय मुझे पता चला जो जगह मैंने चुनी है वो जगह उतना अच्छा नहीं है। उस जगह में बहुत विरोध है। इसके पहले बहुत सारे पास्टर्स वहां आए, उनको मार के भगाया। तो मैं भी विचलित हुआ। घर तैयार हुआ पर मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि मैं जो है कि काठगोदाम की वो जा रहा था। बिशप स्वामी काठगोदाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में मुझे मिले और मैंने गाड़ी रोकी। बिशप ने भी गाड़ी रोकी। अब बिशप ने मुझसे पूछा रुडॉल्फ तुम्हारा जो घर तैयार है कब उद्घाटन है। और मैं उस दिन बहुत परेशान हुआ। मैं रात में जाकर काफी देर तक मैं चापल में बैठा प्रार्थना करने लगा। मैं क्या करूं, अभी कैसे यहाँ पर काम बढ़ाऊं। अक्सर हम स्कूल खोलते हैं या समाज सेवा खोलते हैं या मैंने आश्रम में खोला, कौन आएगा, क्या होगा। और मैं रात को बैठकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दी, जाओ वहां पर तुम आराधना शुरू करो। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा, आराधना शुरू करूंगा। वहां पर मैं अकेला कैथलिक हूं और कोई तो है ही नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं वहां पर आराधना करूं। उस समय 2 सिस्टर और 2 लोक धर्मियों ने वहां आने का मेरे साथ निर्णय लिया। और पहले दिन से ही हम लोगों ने सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आराधना शुरू की। और 2 महीने के बाद हमने 24 घंटे की आराधना शुरू की। पहले दिन ही प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरा पहला प्रचारक मेरा कंसामा था। एक मुस्लिम लड़का था जो मुझे खाना बना रहा था कि वो गांव में जाके दूध लेके आता था। और जिस घर से दूध ला रहे थे उस घर में एक लड़की थी। वो लड़की जो है कि बीमार थी, कम से कम 4-5 साल से बिस्तर में थी, दवाई करके थक चुके थे। उन लोगों ने इसने जाके कहा देखो फादर ने वहां पर प्रार्थना शुरू की, आप लड़की को लेके जो है आश्रम में क्यों नहीं जाते। वो शाम के करीब 6 बजे के वक्त 7-8 लोग दूसरे दिन लड़की को लेके आश्रम में आए। आश्रम में आए, हम लोगों ने बैठकर लगभग 2 घंटा प्रार्थना की। जो लड़की 6 साल से लगभग जो है बिस्तर में पड़ी हुई थी उस दिन उठ के चली। और जिसके द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़ा, वहां ये बात फैल गई। और उस दिन से लोग वहां पर आने लगे
और धीरे धीरे जो है लोगों की आने की संख्या भी बढ़ गई। और जो है ऐसा देखकर करीब 1 साल तक बड़ा विरोध भी हुआ। 2 बार मेरे बाउंड्री का घेराव किया गया और 2 बार हमारे गेट को जाम किया गया, धरना किया गया। और पर जो है प्रभु हमेशा साथ रहा और हम लोग इससे ऊपर उठ गए, और जिसके कारण आज आश्रम वहाँ चल रहा है और अनेक लोग आज वहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और ये कृष्ण भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोगों को ये आश्रम एक प्रकार से प्रभु के आशीषों को बटोरने का केंद्र बन गया है और आगे भी इस प्रकार से बना रहेगा। तो लोगों के मन में ये भी विचार है कि पुरोहित का जीवन यानी कि बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफ होता है, सारी गाड़ी बंगला वो ये पैसे ये सब कुछ होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे, इस प्रकार के मानसिकता के लोगों को? देखो, लोग बाहरी ओर से देखते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि पुरोहित के अंदर कौन सी चुनौतियां हैं। वो अकेला रहकर प्रभु के काम करते समय उनके जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर रहने में कितनी चुनौतियां हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। और जिसके कारण बाहरी बातों को देखकर लोग ये बातें कहते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति पुरोहित के पास जाएगा और उसके साथ बैठेगा, उसके जीवन के बारे में विचार विमर्श करेगा और उसकी चुनौतियों को समझने लगेगा, उस समय उन व्यक्तियों की सोच बदल जाएगी। गाड़ी ये सब जो है सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के द्वारा जो एक पुरोहित का काम और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज के जमाने में हर सुविधाओं की जरूरत है और उन जरूरतों के माध्यम से पुरोहित अपने काम को और भी कुशलता से और अच्छी तरह से जल्दी कर सकता है। पर एक पुरोहित का जीवन एक समर्पित जीवन है, और जब एक पुरोहित अपने आप को ईश्वर के लिए और लोगों के लिए समर्पित करेगा, तभी वो अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा, नहीं तो वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। ये आश्रम के जीवन से आगे आपके मन में कोई ऐसा कोई सपना है, किस प्रकार से ये कृष्ण भक्तों का मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ऐसा कोई सपना? देखो, लोग प्रभु के पास आते हैं और अनेक बार हम लोग देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं चंगाई के लिए। प्रभु यीशु के जमाने में भी लोग जो है प्रभु के पास आते थे चंगाई के लिए, और प्रभु यीशु ने खुद कहा, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैंने पेट भर खाना आपको खिलाया, इसलिए आए हो। पर वो प्रभु यीशु की असली शिक्षा को समझ नहीं पाए हैं। हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति प्रभु यीशु की शिक्षा को समझ सके, इस दुनिया की नहीं, उस स्वर्ग राज की शिक्षा समझकर प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर कि प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना ईश्वर स्वीकार करें। कि देखो, मुझे जो है बरेली डायसिस में नियुक्त किया गया है और बरेली डायसिस में 9 जिले हैं और इस 9 जिलों में तमाम लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। मुझे जो है बरेली डायसिस में इवांजेलाइजेशन डायरेक्टर के पद में भी नियुक्त किया गया है। इसलिए हमारी हमेशा यही इच्छा रही, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, एक भी नष्ट ना हो जाए। इसलिए 24 घंटे आश्रम में हमारे डायसिस के लिए और हमारे उत्तर भारत और पूरे भारत के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं,
ताकि सभी लोग प्रभु यीशु को जाने। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, ये भविष्यवाणी की, एक दिन एक ही झुंड और एक ही गडेरिया होगा। और हमारा भी यही सपना है, एक दिन प्रभु का राज्य आए, एक ही गडेरिया आए और एक ही झुंड बनकर सभी प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करें। ऐसा एक दिन बहुत जल्दी आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। फादर जी, आपका बुलाहट का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है और आपका सपना सभी लोगों को लेकर बहुत बड़ा सपना है। तो आजकल हम देखते हैं लोग बुलाहट की स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। मुख्य रूप से लड़के लड़कियां पुरोहित बनने के लिए या धर्म बहन बनने के लिए पीछे हटते हैं, नहीं चाहते हैं। हालांकि उनके मन में है कि बहुत कुछ उनको मिलेगा पुरोहित बनने के बाद, लेकिन तब भी आगे नहीं आते हैं। आप किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन करेंगे? देखो, आज संसार विकसित होता जा रहा है, साइंस बढ़ रहा है और जो है आजकल माता पिता, उनके घरों में भी बच्चे एक या दो हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें और बुढ़ापे के सहारे बन जाएं। और हमारे बच्चे संसार की ओर आकर्षित होकर संसार की माया मोह की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए पुरोहिताई की ओर आना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनको गहरी शिक्षा नहीं मिली है। बाइबल हमें यही सिखाता है और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि शिक्षा के अभाव के कारण लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस दुनिया में थोड़ा ही दिन का समय है, एक यात्रा है, वो पूरी करना है और अंत में वहां हमें जाना है। इस सच्चाई को यदि इंसान समझ जाएगा, और इस दुनिया में जब हमने भेजा है, प्रभु ने हमें एक मिशन दिया है, यदि वो मिशन को हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि बहुत सारे लोग पुरोहित बनने के लिए आगे आएंगे। कि कमी हम लोगों की पुरोहितों की भी रही है कि हम पुरोहितों ने जो लोगों के लिए सही शिक्षा नहीं पहुंचाई है। कमी माता पिता की भी है, माता पिता ने भी प्रभु यीशु की शिक्षा को सही समझा नहीं है और बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, और बच्चे खुद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें लोगों को समझाने की जरूरत है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारे जीवन का मिशन क्या है। और जो जो इस मिशन को समझते हैं वो पूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित होकर प्रभु के लिए जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, फादर रोडॉल्फ ने बहुत सुंदर सुंदर बात और अपना अनुभव हम सबों के साथ बांटा है। इस वक्त फादर जी, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक चाहेंगे एक खास मैसेज, एक संदेश हमारे दर्शकों को देने का कष्ट करें। देखो, मेरा खास यही है कि प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार में कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, तुमको मैंने चुन लिया है। प्रभु यीशु भी कहता है, मैं भी संसार का नहीं हूं। यदि हम योहन के सुसमाचार अध्याय 17-14 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहता, मैं भी संसार का नहीं हूं। हमें यह समझने की जरूरत है, हम संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं, स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में वापस जाना है। अब इस बात को यदि हम समझ जाएंगे, हम लोग हमेशा उसकी तैयारी करते हुए जीवन बिताएंगे। कि अनेकतर हम लोग सोचते हैं हम संसार के हैं या रहने के लिए आए हैं। इस बात को छोड़कर प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करें। और हम सबों को मालूम है ये मेरा सांसारिक जीवन थोड़े दिन की यात्रा है और हमें वहां जाना है, और वहां जाने के पहले हमारा न्याय भी होगा और उसके लिए तैयारी करने की हमें जरूरत है। इसलिए हम लोग पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के लिए जिए और प्रभु को दूसरों को बांटें,
ताकि कोई भी व्यक्ति वहां जाने से वंचित ना रहे। बहुत जबरदस्त संदेश दिया फादर जी आपने हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक आपको हमेशा एक प्रार्थना के व्यक्ति के रूप में देखते हैं और लोग आपके पास आते भी हैं प्रार्थना के उद्देश्य से। इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए अब छोटी सी एक प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को चुना है, नियुक्त किया है ताकि हम फल उत्पन्न करें। ये प्रभु, हम आज हमारे डायसिस को, हमारे बिशप इग्नेशियस डिसोजा को, सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, हमारे क्रिस्तीय लोग और क्रिस्त भक्त लोगों को हम तुझे समर्पित करते हैं, ताकि हम सभी लोग दूसरों के लिए एक आदर्श बने और हमारे जीवन को देखकर अन्य लोग भी प्रभु यीशु को जान सकें और सभी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु को अपना पिता, अपना प्रभु, अपना ईश्वर स्वीकार करें। ऐसी कृपा हमें दे, हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे बीच में पेंतेकोस्त हो जाएं और हम भी आपके शिष्यों के समान आपके लिए इस दुनिया में मरने के लिए भी तैयार हो जाएं, ताकि तेरा राज्य हमारी इस दुनिया में आ सके। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय दर्शकों, फादर रुडोल्फ ने अपने 36 साल के पुरोहिताई जीवन का सुंदर अनुभव बहुत ही मधुर शब्दों के द्वारा अनमोल मोती के रूप में बहुत सुंदर संदेश के साथ हम सबों के साथ बांटा है। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ सत्संचार स्टूडियो में। अगले हफ्ते और एक नए खास मेहमान के साथ हम फिर एक बार आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहें और हम सभी एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए प्रभु के साथ बने रहें।